हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे आप लोग? कैसे चल रही है एंड सेम की तैयारी? क्या हालचाल है? हमने ऑलरेडी यूनिट 1 और यूनिट 2 को रिवाइज किया है। मिस तो नहीं किया आपने? यार बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चंस जो मैं करवा रहा हूँ। रिसेंट क्वेश्चंस है, आपके लिए काफ़ी काम के क्वेश्चंस है। ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, एकदम सेम क्वेश्चंस आने वाले हैं। बहुत बार तो वैल्यूज भी सेम ही रहने वाली है। ठीक है, चलो तो आज हम यूनिट 3 जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसको रिवाइज करेंगे थ्रू पीवाईक्यूज। इसके अलावा मैंने इसका वन शॉट भी डाला है यूट्यूब पर। आप डालोगे ना एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन और गणित अंक या वन शॉट, तो आपको दिखेगा पक्के से। तो यूट्यूब पर है, मैं कमेंट में भी, फर्स्ट कमेंट में भी डाल दूंगा। ठीक है, ताकि लिंक उसकी आप देख सको, आराम से आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सको। ठीक है, उसमें कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है मैंने, पूरा लिया भी है। और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो गणित अंक ऐप पर कोर्सेज तो अवेलेबल है, राइट। आप फटाफट ज्वाइन कर सकते हो। हमने आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी रखा है ना, आप देख लेना। ठीक है, शुरू करें क्या? इस टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहले जैकोबियन है। तो जैकोबियन जो है वो कंपोजिट फंक्शन का हो सकता है, इम्प्लिसिट फंक्शन का हो सकता है, नॉर्मल जैकोबियन। उसमें एक प्रॉपर्टी नहीं होती जे डैश इक्वल टू 1, ये काम का है। बहुत बार इसी से आंसर्स आते हैं, इसी पे क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड हमारा जो है फंक्शनल डिपेंडेंस। जब जैकोबियन निकालते अगर वो जीरो है तो वो डिपेंडेंट हो गया है ना, वेरिएबल्स आपस में। तो फंक्शनल डिपेंडेंस की कहानी। एरर्स अप्रॉक्सीमेशन काफ़ी आसान सा होता है, परसेंट एरर क्या होता है वगैरह एंड ऑल। ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। मैक्सिमा मिनिमा, राइट, वही आर निकालो, एस निकालो, टी निकालो, आर एस माइनस टी स्क्वायर को चेक करो, है ना। वो सारी स्टेप्स मैं बताऊंगा अभी क्वेश्चंस के थ्रू। और लैग्रेंजेस मेथड टू फाइंड मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब पर क्वेश्चंस मिलते हैं, राइट। तो आपको पता है और में होते हैं ना क्वेश्चंस। तो अगर मैक्सिमम मिनिमा पे क्वेश्चंस आया है तो यहाँ पे इसके और में लैग्रेंजेस का आएगा। सिंपल है। देखो कैसे होता है, अगर आपको देख याद होगा आपको क्वेश्चंस कैसे, अगर आपने पैटर्न देखा होगा, राइट। तो अगर आप इस बार क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट 1 के लिए हुआ, 4 और 5 यूनिट 2 के लिए हुआ, 6 और 7, तो क्वेश्चन नंबर 6A जैकोबियन पे होगा, राइट। 6B 2 या 3 क्वेश्चंस, आई थिंक 3 क्वेश्चंस आने चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है। तो अगर ये देखो फंक्शनल डिपेंडेंस पे हो गया, ओके, एंड C जो है मैक्सिमम मिनिमा पे हो गया। और क्वेश्चन नंबर 7A अगेन जैकोबियन पे ही होगा। ठीक है, ऐसे ही होता है मेरे बच्चा। ठीक है, B एरर पे हो सकता है ना, एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन पे, एंड C लैग्रेंजेस पे। तो ऐसा आपका एक क्वेश्चन होने के पूरे चांसेस है। तो सर मैं ये कुछ छोड़ दूं क्या, कुछ कर लूं क्या? कर सकते हो, फिर ये आपके लिए कंपलसरी क्वेश्चन बन जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है सर ये डिफिकल्ट लग रहा है, छोड़ दूं क्या? इट्स ओके, बट डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। बहुत इजी पीजी लेमन स्क्वीजी चैप्टर है, आप देखना। ठीक है, करें क्वेश्चन स्टार्ट। अब क्वेश्चन से आपको समझेगा। एक्स वाई यू और वी के टर्म्स में दिया है और ये पूछा गया है। ठीक है सर, ओके चलो। तो सबसे पहली बात ना, मैं यहाँ पे बात ये करने वाला हूँ। आप देखो, सबसे पहली चीज मैं ये करूंगा कि यहाँ पे एक्स वाई किस पे डिपेंडेंट है? यू वी पे, राइट। अब देखो एक्स यू वी के टर्म्स में है, वाई यू वी के टर्म्स में, ऐसा लिखो आप। तो यहां से मुझे निकालना है क्या? तो जो निकालना है उसको कहा मैंने जे, लेट जे इक्वल टू, है ना, यस सर, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई। पता ना, ये निकालना मतलब इसका डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, ओके सर, ये निकालना है मुझको। लेकिन क्या यू वी इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई है? नहीं, हमें उल्टा दिया हुआ है। आप ध्यान से देखो, क्या मैं u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूं क्या? अगर मैं ये निकालना चाहता हूं तो नहीं कर सकता। तो आई कैन से बट, राइट, बट वी हैव एक्स वाई इन टर्म्स ऑफ यू वी, इन टर्म्स ऑफ यू वी। तो हम क्या करेंगे पता है? हम जे डैश निकालेंगे। सो विल ट्राई टू फाइंड जे डैश। जे डैश मतलब क्या? एक्स वाई इन टर्म्स ऑफ यू वी है ना, तो एक्स को विद रिस्पेक्ट टू यू कर सकता हूं। तो आई कैन गेट एक्स वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू यू वी। आप समझ रहे हो, राइट। एंड वी विल यूज या लिख सकते हो, थोड़ी कहानी क्या है, वी विल यूज जे डैश इक्वल टू 1। ठीक है, ये अपनी पूरी कहानी होने वाली है। आप समझ रहे हो? इस तरह बात समझो ना। आपको u का विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए, लेकिन u इन टर्म्स ऑफ x है ही नहीं। v का विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए, तो v विद रिस्पेक्ट टू x है ही नहीं। वो रिलेशन निकालना तो टफ हो जाएगा। तो अपन उल्टा काम करते हैं। हमारे पास एक्स वाई इन टर्म्स ऑफ यू वी है ना, तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू यू वी निकालते हैं।
तो ये जे डैश बन जाएगा और हमें जे चाहिए तो कैसे निकलेगा, रेसिप्रोकल वाला, मतलब वो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम, जे जे डैश इक्वल टू 1। आर वी गुड? चलो अब एक एक करके करते हैं। व्हाट वी हैव, जो हम कर दी, यू क्या है हमारे, एक्स क्या है हमारे पास, एक्स इज यू वी। फटाफट पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू यू करो, तो वो क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू यू कर रहे हैं बेटा तो वी कांस्टेंट की तरह हो जाता है, यू का डेरिवेटिव 1, यस सर। वैसे ही पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वी कर लो, समझ रहे हो ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है ना हमको, पार्शियल डिफरेंशिएशन, राइट, ओके यस सर। तो विद रिस्पेक्ट टू वी करूंगा तो क्या आएगा, सिंपली यू हो जाएगा। वैसे ही y क्या है देखो, तो y इज u प्लस वी अपॉन u माइनस वी। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u, ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखना, ये वाला डिफरेंशिएशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे लिए। देखो u विद रिस्पेक्ट टू u, तो पहले ऊपर का डिफरेंशिएशन, v कांस्टेंट है, v क्या है, कांस्टेंट है, तो u का डेरिवेटिव 1 हो गया सर, v का 0, नीचे का टर्म एज इट इज, समझ रहे हो ना, यस। माइनस इस बार ऊपर का टर्म एज इट इज रखेंगे और नीचे जब डिफरेंशिएट करूंगा तो v कांस्टेंट है, ऐसा हो गया ना, u माइनस 1 की तरह हुआ, u माइनस 1 तो u का डेरिवेटिव 1 हो गया सर, ओके यस। और नीचे u माइनस वी का स्क्वायर। कैन यू ऑल गेट दिस डिफरेंशिएशन? बिल्कुल आपको ये टफ लगना ही नहीं चाहिए, ये जो मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ ये आपको बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए। ऊपर का डेरिवेटिव लेकिन v कांस्टेंट रखकर, तो u का डेरिवेटिव 1, v का 0 हो जाएगा सर, राइट। वैसे नीचे का डेरिवेटिव, ओके सॉल्व करो, देखो u माइनस वी माइनस, तो माइनस u कैंसिल, माइनस 2v आ गया, सो माइनस 2v अपॉन u माइनस वी का स्क्वायर, ऐसा मुझको मिल रहा है, ठीक है। वैसे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, v करेंगे इस बार, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू v, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू v, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू v। नीचे का टर्म तो u माइनस वी स्क्वायर ही होगा, नीचे का तो हमें पता ही है कि हमेशा नीचे जो टर्म है स्क्वायर होता है, वो ऊपर में इसका डेरिवेटिव होगा बेटा, इसका डेरिवेटिव इस बार v को डिफरेंशिएट कर रहे हैं u कांस्टेंट रखकर, तो ये 1 हो जाएगा, है ना, बहुत अच्छे, वेरी गुड, यस। तो 1 हो जाएगा और नीचे का टर्म एज इट इज, माइनस ऊपर का टर्म एज इट इज रहेगा u प्लस वी, और नीचे का टर्म जो है u माइनस वी, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो u तो 0 क्योंकि कांस्टेंट है और v का 1 लेकिन माइनस, सो -1 हो रहा है। आर वी गेटिंग दिस? यस सर। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आएगा पूरा सॉल्व करके, 2u अपॉन u माइनस वी होल स्क्वायर। आप आराम से समझना, समझ रहे हो ना आराम से, यस सर। नाउ जे डैश निकालेंगे हम, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई इन टर्म्स ऑफ यू वी। सो आपको पता है ये कैसा होता है, यस, डिटर्मिनेंट ऑफ x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u, x का विद रिस्पेक्ट टू v, है ना, y का विद रिस्पेक्ट टू u एंड y का विद रिस्पेक्ट टू u। अब ऐसा लिखो या फिर ना डायबा के टर्म्स में लिखो, है ना, डेल के टर्म्स में लिखो, इट्स ऑल ओके, ठीक है। हमारे पास सारे रिजल्ट है बच्चा, यस, चलिए रखते हैं। तो जब मैं x का विद रिस्पेक्ट टू u कर रहा था, मतलब ये वाला पार्ट, तो v है ये, ओके, और y का विद रिस्पेक्ट टू u कर रहा था, मतलब ये वाला पार्ट, तो -2v अपॉन u माइनस वी होल स्क्वायर, ठीक है, यस सर। अब नेक्स्ट वाला पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू y वाला, तो ये तो u था और ये क्या आया, -2u प्लस 2u, सॉरी, प्लस 2u अपॉन u माइनस वी का होल स्क्वायर। आर वी कंफर्टेबल सो फार? मैं बहुत आराम से करवा रहा हूँ, समझ रहा है ना हमको, बड़े प्यार से समझ रहा है ना। देखो यार, है बहुत सिंपल, मैं आराम से करवा रहा हूँ ताकि आप धीरे धीरे समझ जाओ, ठीक है। अब हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, तो क्रॉस होगा, ये होगा 2uv अपॉन u माइनस वी का होल स्क्वायर, माइनस ऑफ, ये भी माइनस और एक आएगा, तो -2uv अपॉन u माइनस वी का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया सर, तो 4uv अपॉन u माइनस वी का होल स्क्वायर। बट ये जे डैश है, सो देयरफॉर यूजिंग जे डैश इक्वल टू 1, जो हमें चाहिए था, सो j विल बी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ 1 बाई जे डैश विच इज इक्वल टू u माइनस वी का होल स्क्वायर अपॉन 4uv। दिस इज अवर आंसर, ठीक है। आपको ऐसा करना होगा, आप समझ गए सारा, ये क्वेश्चन 5 मार्क का है, बहुत मस्त है। आर यू ऑल गेटिंग दिस? सर थोड़ा स्टार्टिंग थोड़ा डिफिकल्ट लगा मुझको, समझेगा कैसे कि क्या जे है, क्या जो चाहिए उसको जे ले लो, बट ये डायरेक्ट निकल ही नहीं सकता। क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि u इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई नहीं है। u इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई है क्या? नहीं। v इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई है क्या? नहीं। हमारा x इन टर्म्स ऑफ u है, तो हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो उल्टा निकल सकता है, ये आपको समझना होगा। मतलब जे डैश हम निकाल रहे हैं, राइट। और डिफरेंशिएशन तो आई होप वी ऑल नो हाउ टू गेट, ठीक है। तो ऐसे मुझको 5 मार्क मिल जाएंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन काफी रिपीटेड क्वेश्चन है ये, पहले भी आए हुए हैं, दोनों क्वेश्चंस अपने क्वेश्चन बैंक में भी है, आप
देख सकते हो कि सारे क्वेश्चन अपने क्वेश्चन बैंक से आते हैं, राइट। यस, तो कोर्स में जाकर क्वेश्चन बैंक देखोगे, सारे क्वेश्चन आपको उसमें सॉल्व मिलेंगे, और लेक्चर्स में तो लिए ही है सारे क्वेश्चंस। तो क्या कह रहा है, जे जेड डैश इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। और प्रूव दैट वाले क्वेश्चन ना अच्छे होते हैं, क्योंकि गलतियां हमें पता चल जाती है अगर हो रही हो तो। देखो आप पहले क्या दिया, एक्स वाई इन टर्म्स ऑफ यू वी दिया है ना, राइट। तो हम जे पकड़ लेते हैं, डेबा एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू यू वी। हमारी इच्छा है, हम किस पे भी ले सकते हैं। तो जे डैश क्या होगा, इसका उल्टा होगा, बस ये ध्यान रखना। तो नाउ हमारे अब जे निकाल सकते हैं, पहले निकाल ले क्या, यस। सो एक्स इज इक्वल टू यू कॉस वी, राइट, एंड y इज इक्वल टू यू साइन वी। चलिए x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू u अगर मैं करता हूं तो v कांस्टेंट हुआ, राइट। v कांस्टेंट हुआ तो cos v वैसे ही रहेगा, क्योंकि पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, u का डेरिवेटिव 1, तो ये cos v हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v करता हूं मैं, समझ रहे हैं ना बेटा। तो विथ रिस्पेक्ट टू v करूंगा तो u वैसे ही रहेगा, और cos का क्या होता है, माइनस साइन। यस, सो ऐसा आ गया है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u कर लूँ, सिर्फ साइन v बचेगा, एंड y का रिस्पेक्टिव v कर लेता हूँ, तो साइन v का cos v होता है, तो u cos v हो जाएगा। आप सब लोग डेरिवेटिव समझ रहे हैं, यस, ओके। जैकोबियन j निकाल लेते हैं हम, तो j विच इज इक्वल टू डेबा ऑफ, तो डायरेक्टली लिख लें, यस सर। तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू u, ठीक है, इनटू वहां पे फिर आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू v, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y विथ रिस्पेक्ट टू u एंड y विथ रिस्पेक्ट टू v, ठीक है, यस। ठीक है सर, ओके। अब ये सारी वैल्यूज रखो, तो ये क्या है, cos v है, और ये है माइनस u साइन v, ठीक है। ये है साइन v और ये है u cos v, ठीक है। सारी वैल्यूज रखी आपने, सॉल्व करो, देखो तो u cos स्क्वायर v माइनस माइनस प्लस u साइन स्क्वायर v, u कॉमन आएगा बेटा, तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 होता है ना सर, ठीक है। तो यस, तो ये हो गया अपना सिंपली u, है ना। तो अपना j जो आया वो u आया, आर वी गेटिंग, ठीक है। यहाँ तक की कहानी बहुत सिंपल है ना, 2 मार्क 3 मार्क तो हमारे पक्के हो गए। अब j डैश निकालना है, तो j डैश का मतलब क्या है, सो नाउ, है ना। आप आगे की कहानी देखो, j डैश मतलब इसका उल्टा, तो हमें डिफरेंशिएशन करना होगा uv का विथ रिस्पेक्ट टू xy। तो बेटा उसके लिए मुझे, है ना, वी नीड रिलेशंस ऑफ uv इन टर्म्स ऑफ xy, सिंपल। क्या हमारे पास ऐसे रिलेशंस है, नहीं, हमारे पास xy इन टर्म्स ऑफ uv है। आप देखो ना ध्यान से, xy हमने uv में दिया है, uv xy में है क्या, मतलब u हमारा x और y में है, v हमारा x और y में ऐसा है क्या, नहीं। तो हमें बनाना पड़ेगा, कैसे, राइट, वी हैव दिस रिलेशन, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर एंड ऐड, उससे हमें मिलेगा। तो स्क्वायर एंड ऐड करूंगा मैं, अगर ध्यान से देखते हो आप, तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर मिल जाता है, क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, राइट। ये बात हो जाती है। तो एक रिलेशन मिल गया मुझे यहाँ पे u का, राइट, समझ रहे हो ना बेटा। ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं, तो u हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ओवर, ठीक है। ये अपना रिलेशन हो गया। एंड, ठीक है, एंड v के लिए हम देखें, तो v के लिए हम क्या करें, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मैं y बाय एक्स ले लेता हूँ, तो y बाय एक्स क्या है, u साइन v अपॉन u कॉस v, तो u और u कैंसिल, तो यहाँ से बन गया tan v इज इक्वल टू y बाय एक्स, u हटाना था ना, एलिमिनेट u करना था मुझको, तो v कम्स आउट to be tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। आर वी गेटिंग नाउ। तो हमने u और v का रिलेशन x और y में ला लिया है, समझ गए आप। तो ऐसे आपको करना पड़ेगा कि कैसे मैं रिलेशन लाता हूँ, तो काफी इजीली निकल जाता है। अब मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ, सो नाउ डेबा u बाय डेबा x, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, 1/2 रूट, है ना, y तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो आपका 2x आगे आएगा, समझते हो ना बेटा, यस, 2 और 2 कैंसिल, तो ये अपना आ जाता है x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आई एम श्योर आप समझते हो, ठीक है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करूंगा यहाँ पर, तो अगेन u का डेरिवेटिव रूट वाला है, तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब x कांस्टेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर में 2y हो जाएगा, अगेन 2 और 2 कैंसिल, ठीक है ना बच्चा। तो ये हो गया y अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, सिंपल। वैसे ही आपको v विथ रिस्पेक्ट टू x करना होगा। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस वाई बाय एक्स का स्क्वायर इनटू, आप विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, तो अंदर y बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो y कांस्टेंट और x का होगा -1/x स्क्वायर।
आप देख रहे हो ना क्या हो रहा है, बढ़िया। ओके, tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर इसका डेरिवेटिव, तो y कांस्टेंट है 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर। सिंप्लीफाई दिस, तो x स्क्वायर ऊपर भी आएगा सर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा और ये माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर है। यू कैन सी दिस एंड दिस गेट्स कैंसल्ड, तो वह माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यस। नेक्स्ट, v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, अपने को ना इतना सब डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस, और ऐसी स्टेप्स दिखानी जैसे मैं कर रहा हूँ, इनटू इस बार x कांस्टेंट तो 1/x वैसे ही आएगा और y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, यस। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, इंटू 1/x, तो ये क्या हुआ बेटा, तो x अपॉन एक x और एक x कैंसिल, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सो ये हमारे सारे डेरिवेटिव आ गए हैं। सो नाउ जे डैश मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ यू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, है ना, ये है ना मेरा जे डैश। ठीक है, ठीक है ना, जे क्या था एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू यू वी, तो यहाँ यू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। सो इसका डेफिनेशन लिख लो, तो इट इज इक्वल टू नाउ यू का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यू का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी का विथ रिस्पेक्ट टू वाई। कैसे लग रहा है जैकोबियन? आसान है ना बहुत, अगर आपने अभी तक नहीं भी करा हो तो कितना सिंपली हम कर सकते हैं, दिख रहा है आपको? यस, इट्स ऑल अबाउट कि हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया क्या। मैंने 2 क्वेश्चन आपको बता दिए, आप और 2-3 क्वेश्चंस कर लो, वन शॉट देख लो, सारी चीजें कवर हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। ठीक है, सो इट इज इक्वल टू नाउ, देखो यहाँ पर है ना, जो वैल्यूज है वो रखनी पड़ेगी, u का विथ रिस्पेक्ट टू x यहाँ पर है ना, तो x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है y अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक बार देख लेंगे कि सही कर रहा हूँ ना मैं, राइट, दोनों तो बराबर है। फिर ये क्या है माइनस वाई अपॉन, सो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। एक बार देख लेंगे आप कि आपने सही करा है। यस, नाउ सॉल्विंग दिस, तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा देखो क्या होगा, x इंटू एक्स, ऊपर एक्स स्क्वायर आएगा, नीचे में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाई स्क्वायर अपॉन अगेन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, डरना मत आप इतना बड़ा बड़ा देख के, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है बेटा, देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ऊपर में क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कैन सी ये और ये कैंसिल हो गया सर, बिल्कुल, तो 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हुआ। और अगर आपको पता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या, u, यस, सो एक्चुअली इट इज इक्वल टू 1/u। ठीक है, सो धस जो हमें चाहिए j इंटू जे डैश क्या है, तो j क्या है u और ये क्या है 1/u, सो इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1, दैट इज जे डैश इक्वल टू 1, हेंस, है ना, प्रूव्ड। ऐसे मुझे पूरी स्टेप्स दिखानी पड़ेगी, हल्का सा लेंदी लग सकता है, कहीं गलतियां हो सकती है प्लस माइनस की, बस चेक करो आराम से अच्छे से कि मैं ऐसे ही करूंगा। कैसे लगा ये क्वेश्चन, बताओ बताओ बताओ, एक बार बोलो। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, अरे बहुत सिंपल, बहुत आराम से सॉल्व हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंस। कॉन्सेप्ट ये है कि जब मैं जैकोबियन निकालता हूं और अगर वो 0 आता है तो हम कहते हैं वो डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, राइट। तो ये जो रिलेशंस है u और v के वो डिपेंडेंट है, ऐसा हो जाता है, अदरवाइज वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। मतलब मेरा कॉन्सेप्ट बहुत है और इजी है, फॉर फंक्शनल डिपेंडेंस। यहाँ पे क्या है u v x y के टर्म्स में ना, तो जैकोबियन ऑफ u v विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई मस्ट बी इक्वल टू 0, बस सिंपल सी बात है। ये कॉन्सेप्ट है, आप कॉन्सेप्ट ऐसे लिख लोगे ना अच्छा लगेगा, जो चेक करता है उसे भी समझ में आएगा कि यार करना क्या चाहते हो आप। ठीक है, तो चलो अब करते हैं सॉल्व। u क्या है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, नीचे 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर होएगा, सिंपल सी बात है ना। यस, अब हम ऊपर सॉल्व करते हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y कांस्टेंट, तो ये 1 और ये 1 माइनस एक्स वाई वैसे ही। ठीक है, फिर प्लस तो माइनस एक्स प्लस वाई इंटू, अगेन इसको डिफरेंस तो 0 और x को कर रहा हो तो माइनस वाई आएगा, बस आप देख रहे हो ना, x के रिस्पेक्ट में कर रहा हो, बाकी सारा कांस्टेंट। सिंप्लीफाई कर लो चलो, तो 1 माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स वाई, है ना, और प्लस वाई स्क्वायर, अब माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई, यस सर ये सब बराबर है, अपॉन 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, तो हमें पता चल गया है कि हमें मिल क्या रहा है। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x जो है वो हमें मिल गया। क्या मिला बच्चा, देखा आपने,
तो ऊपर में आया 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, राइट। एंड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई करूंगा अगर मैं, तो अगेन 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर तो है ही है, ठीक है, यस। ऊपर में वाई के रिस्पेक्ट में तो 1, डिनोमिनेटर एज इट इज, माइनस ऑफ अगेन न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, एक्स प्लस वाई एज इट इज रहेगा, और जब मैं डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहा हूं तो इस बार माइनस एक्स बचेगा। अगेन आप सिंप्लीफाई करो, देखो तो 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर, ऊपर देखो 1 है प्लस, ओके, तो इस बार 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, राइट, यस सर। तो आप देखो यहाँ से 1 आएगा, ये माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आप सिंप्लीफाई कर लो, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन हमारे बन गए यू के विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। अब वी के करने पड़ेंगे हमें, तो वी क्या है बेटा, tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ वाई। तो जब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई तो कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू वाई तो अगेन दिस विल बी 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, एक्स तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। सो नाउ लेट्स फाइंड जैकोबियन विच इज डिफरेंशिएशन ऑफ यू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इट विल बी, आप यू एक्स यू वाई ऐसे भी लिख सकते हो ना, वी एक्स एंड वी वाई, पुटिंग ऑल द वैल्यूज दैट वी हैव, आराम से सारी वैल्यूज रखते हैं हमारी, ठीक है बच्चा। तो इट इज इक्वल टू, नाउ देखो पहला डेरिवेटिव क्या है, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/1 माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये ऐसा आ गया। सो नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो क्या होगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ, है ना, यस, पूरा स्टेप्स देख रहे हो ना आप, इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिख रहा है, ये और ये कैंसिल सर, ये और ये कैंसिल सर, यस। एंड तो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ 1/1 माइनस, दिख रहा है बहुत आसान हो गया सर ये तो, यस। आपको लगता है कि बहुत टफ होगा लेकिन ये इतना टफ नहीं है, ठीक है। तो ये आया अपना 0, तो आई कैन से, सो thus they are functionally dependent, thus they are functional dependent, फिर यही प्रूव कर रहा था ना आपको डिपेंडेंस है या नहीं है, समझे आप। तो ऐसे आपको दिखाना पड़ेगा भाई ये फंक्शनल डिपेंडेंस है इनमें। अब फाइंड द रिलेशन बोला गया है, तो रिलेशन कैसे निकालूंगा, तो नाउ क्या गिवन है, v इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। तो अप्लाई फॉर्मूला, पता है ना ये x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है, राइट, और यही u है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो v इज इक्वल टू, यही तो u है ना सर, सो tan इनवर्स ऑफ u इज द रिलेशन। अगर डिपेंडेंट है तो ये रिलेशन होगा, ठीक है, डिपेंडेंट है तो रिलेशन बताओ भाई उनमें, तो रिलेशन ये होगा। कितना आसानी से हम रिलेशन निकाल सकते हैं, और मोस्टली यही क्वेश्चन आता है, एक बार यहाँ प्लस दिया एक बार यहाँ माइनस दिया, बस इतना ही फर्क पड़ता है, बाकी क्वेश्चन यही होता है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो गेट श्योर अबाउट द कॉन्सेप्ट हियर, और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वही जैकोबियन निकालना, इस बार 0 होगा। बहुत बार 3 वेरिएबल में भी होता है यू वी डब्ल्यू, तो वहाँ दो के पेयर सारे निकालने होंगे आपको, मतलब 3 पेयर आएंगे, यू वी का, यू डब्ल्यू का, डब्ल्यू वी का, राइट, और वो 0 होने चाहिए तीनों। तो कॉन्सेप्ट आई एम श्योर आपको पता है, यू ऑलरेडी नो अबाउट द कॉन्सेप्ट, हमने ऑलरेडी कर रखा है, आप वन शॉट भी देख सकते हो कॉन्सेप्ट्स के लिए। प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है आप देख रहे हो ना, आपको इसके बाद कॉन्फिडेंस में काफ़ी अच्छा बूस्ट मिलना चाहिए, और यार हमें बूस्ट तभी मिलता है जब आप शेयर करते हो। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप अपने सारे फ्रेंड्स, अपने सारे ग्रुप्स में शेयर करो, सबको बताओ कि यार ये मस्त है, ये 2024 के क्वेश्चन है, मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन है, ये करके जाना चाहिए, क्योंकि ये वेबसाइट में भी अवेलेबल नहीं है। हाँ, ये आप देखोगे तो अपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर भी अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए ना हमसे, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है, परसेंटेज एरर निकालना है, ठीक है ठीक है, चलो परसेंटेज एरर निकालना है, हमें पता है क्या होता है परसेंटेज एरर, ठीक है। तो 100 dr/r ये होता है परसेंट एरर, ठीक है, यस। तो ये दिस इज परसेंट एरर इन r, राइट, ऐसे होता है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया, नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नाउ वी हैव द रिलेशन दैट वी हैव इज 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, जो कि पैरेलल का होता है। तो हमें dr/r निकालने तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सो डिफरेंशिएटिंग, ठीक है। जब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो देखो क्या आता है, ओके, 1/r का क्या होगा, माइनस 1/r² dr/r, 1/r1 का भी क्या होगा, माइनस 1/r1² dr1/r1,
और ये वाला भी देखोगे तो -1/r2² dr2/r2। आर वी क्लियर? बहुत अच्छे। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो हर जगह, मल्टीप्लाई ऑल बाय -1। तो ये हो गया मेरा, है ना? यस सर, देखिए आपने क्या हुआ, यस यस यस। सर थोड़ा गड़बड़ कर दी क्या आपने? यस यस यस, है ना? एक बार फिर करते हैं। सॉरी, जब मैं डिफरेंशिएट करूँ तो dr/r नहीं आएगा, देखो -1/r² dr हो जाएगा बस। सर मैं भी वही सोच रहा था। यस यस यस, मैं थोड़ा बह गया था, है ना, ये फॉर्मूला लाने के चक्कर में। आपको सिंपल डिफरेंशिएशन करना है। 1/r का क्या होगा? -1/r² इंटू dr। फिर यहाँ पे -1/r1² इंटू dr1, -1/r2² इंटू dr2। आर वी क्लियर नाउ? यस। अब हम मल्टीप्लाई में -1 करेंगे तो ये क्या होगा? 1/r² dr, 1/r1² dr1 प्लस 1/r2² dr2। अच्छा, क्या दिया आपको? 2% एरर है ईच में, है ना? राइट। तो गिवन ये है, तो यार मल्टीप्लाई ऑल बाय 100 करें, क्योंकि परसेंट एरर के लिए वो चाहिए रहेगा ना हमको। मल्टीप्लाई ऑल बाय 100 किया तो देखो क्या होता है अभी हम, और एक और आर को ऐसे भी कर देंगे। देखो क्या करूँगा मैं, सेटअप कर रहा हूँ। तो 1/r इंटू 100 dr/r, वो r² है ना, उसको मैंने ऐसा स्प्लिट कर दिया। अगेन 1/r1 100 dr1/r1। ये जो r1² है, एक r1 इधर एक r1 इधर, ऐसे क्यों? क्योंकि ये परसेंट एरर की बात हो रही है। प्लस 1/r2 d/r2/100 इंटू, है ना, तो 100 d/r2/r2। ठीक है, ऐसे हम रख लेते हैं। सो व्हाट इज गिवन टू अस? +2 एरर है, ऐसा कहा है हमें। ठीक है बेटा, तो +2 एरर है ऐसा बोला ना हमने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो यूज कर लेते हैं अब हम। सो गिवन, जो गिवन है वो लिख दो। तो गिवन ये है कि 100 dr1/r1 इज 2, राइट, 2% ना? यस, ओके। और dr2/r2 का 100 इज ऑल्सो इक्वल टू, तो यहाँ 2 डालेंगे, है ना? 2% बोला गया है। ठीक है, तो 2 ये वैल्यू दी हुई है हमको, तो 2 रख देंगे। यस। सो देयरफॉर 1/r ये मुझे निकालना है, ये वाला वैल्यू निकालना है मुझे। तो 100 dr/r, ये दिस इज व्हाट आई एम सपोज टू फाइंड। 1/r1 इंटू 2 प्लस 1/r2 इंटू 2। कैन आई टेक 2 कॉमन? यस। तो यहाँ बचा 1/r1 प्लस 1/r2। आपको बताए 1/r1 प्लस 1/r2 होता क्या है? तो 1/r1 प्लस 1/r2 इज 1/r, है ना? यू कैन से फ्रॉम 1, इसको 1 करके। ठीक है, तो इट इज नथिंग बट 1/r, है ना? फ्रॉम 1, समझ रहे हो बेटा? फ्रॉम 1। ओके सर। और इधर क्या था? 1/r 100 dr/r। नाउ यू कैन सी ये और ये कैंसिल हो गया सर। यस। सो व्हाट आई एम गेटिंग इज 100 dr/r इज इक्वल टू 2। सो दैट इज, एरर कितना है? 2% एरर इन आर। आर वी गेटिंग? तो ये मेरा आंसर हो गया। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर कैसे होगा ये कैसे जाएगा? 1/r1 तो रह गया, 1/r2 तो रह गया। ये ओरिजिनल रिलेशन हमें यूज करके 1/r, और फिर दोनों साइड में 1/r कैंसिल हो जाता है। आप बताओ 5 मार्क के लिए इजंट इट वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी? जस्ट गेट दी इंफॉर्मेशन राइट हियर। तो क्या दिया है, कहाँ से शुरू करूंगा? डिफरेंशिएट करेगा, और परसेंट एरर मतलब 100 dr/r, 100 dr1/r1, 100 dr2/r2, है ना? आसान। आप गो थ्रू करिएगा आराम से, यही क्वेश्चंस मिलते हैं यार हमको। हल्का सा थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। कभी वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम में वो अगर स्फीयर की बात करिए तो 1/3 πr², जो भी 4/3 πr³, तो ऐसे कुछ है ना। या किसी और का बोला तो भाई वैसे आपको देखना पड़ेगा, कौन का बोला कुछ बोला हो, तो फॉर्मुलेज आपको लगाने पड़ेंगे। लॉग ऑन बोथ साइड्स वगैरह करके हम सॉल्व करते हैं। आई एम श्योर आपने देखे होंगे एग्जाम्पल्स हमने करे ना क्लास में, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स करे। आपको बस ना गो थ्रू करना है और ठीक से, है ना, तैयार हो जाना है इन क्वेश्चन के लिए। तो एरर का क्वेश्चन मस्त होता है। अब आती है लास्ट पार्ट में मैक्सिमम मिनिमा और लैग्रेंजेस, है ना। तो मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट यह है कि जो भी फंक्शन दिया है जिसका मुझे मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, पहला डेरिवेटिव आप इक्वल टू 0 करोगे, एक्स के रिस्पेक्ट में भी वाई के रिस्पेक्ट में भी, और दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमें स्टेशनरी पॉइंट्स मिलेंगे, राइट। ये स्टेप 1 होगा हमारा कि पहला डेरिवेटिव निकाला, फिर स्टेप समझ रहे हो, स्टेशनरी पॉइंट्स निकाले। स्टेप 2 हम आर निकालेंगे, एस निकालेंगे, टी निकालेंगे। आर क्या होता है? एफ एक्स एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। एस क्या होता है? एफ एक्स वाई, और टी क्या होता है? एफ वाई वाई। अब स्टेप 3 में हम क्या करेंगे? आर टी माइनस एस स्क्वायर चेक करेंगे। आर टी माइनस एस स्क्वायर जो है, अब ये पॉजिटिव अगर है तभी ये मिनिमा मैक्सिमा की तरफ जाएगा। तो ये पॉजिटिव है क्या? यस। ये पॉजिटिव होने के साथ साथ आर क्या है? आर नेगेटिव है क्या? तो अगर ये पॉजिटिव होने के साथ साथ आर नेगेटिव है मतलब मैक्सिमा है। अगर ये पॉजिटिव होने के साथ साथ आर पॉजिटिव है मतलब दोनों पॉजिटिव है तो मिनिमा है। आप समझ रहे हो क्या क्या चेक करना है मुझे? तो आर टी माइनस एस स्क्वायर और आर चेक करना है। अगर दोनों पॉजिटिव तो मिनिमा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव तो मैक्सिमा,
और अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर ही निगेटिव आता है तो ये सैडल पॉइंट जाता है, मतलब नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा, ठीक है। और इक्वल टू जीरो आया तो भाई नीड्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो इक्वल टू जीरो वाले हमारे क्वेश्चन है ही नहीं मोस्टली, बट आप समझो ना सैडल पॉइंट क्या होता है वगैरह वगैरह। तो ये स्टोरी है हमारी, हम क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमने क्लास में लिया, हमारे क्वेश्चन बैंक में है, हर जगह दिखेगा आपको ये, ठीक है। और ये हमको मिल गया, काफ़ी बार पूछ लिया इस क्वेश्चन को, बार बार पूछा इस क्वेश्चन को। तो हमारा एफ क्या है समझ में आया आपको? तो एफ ऑफ एक्स वाई इज गिवन एज 3axy। यहाँ ए पॉजिटिव दिया है, और लास्ट टाइम जब क्वेश्चन आया था तो ए दिया ही नहीं था, तो हमें केसेस लेनी पड़ी थी कि ए पॉजिटिव हो तो क्या और ए नेगेटिव हो तो क्या, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 के लिए। तो मैं स्टेप 1 लिख रहा हूँ यहाँ पे, हम एफ एक्स निकालेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 3x स्क्वायर माइनस 3ay, राइट, यस। एफ वाई निकालेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये 0 हो गया, ये हो गया 3y स्क्वायर माइनस 3ax। नाउ आई नो फॉर स्टेशनरी पॉइंट, for stationary points fx must be 0 and fy must be 0, दोनों एक साथ होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या, 3x स्क्वायर माइनस 3ay मस्ट बी 0 एंड 3y स्क्वायर माइनस 3ax मस्ट बी 0, ठीक है ना बच्चा? यस। तो ऐसे मुझको करना है, बहुत बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ेंगे, देखो क्या हो रहा है, तो वो सॉल्व करेंगे आप। तो वहाँ से हो रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई, तो आप कह सकते हो यहाँ से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए, ये पहला रिलेशन। नेक्स्ट 3y स्क्वायर 3 कैंसिल, तो y स्क्वायर इक्वल टू ax, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। नाउ सॉल्विंग साइमल्टेनियसली, है ना, सॉल्विंग साइमल्टेनियसली, तो साइमल्टेनियसली y कटेगा यहाँ से, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ax, एक्स पावर 4 इज इक्वल टू ए क्यूब एक्स, एक तरफ जाएगा, एक्स पावर 4 माइनस ए क्यूब एक्स इक्वल टू 0। एक्स एक्स कट नहीं करना, अगर एक्स एक्स कट करेंगे तो एक पॉइंट हट जाएगा हमारा, लूज हो जाएगा। एक्स कॉमन, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू ए आ रहा है। तो दिस आर दी, है ना, पॉइंट्स जहाँ पे। अब नाउ एक्स 0 है, सो अब व्हेन एक्स इक्वल टू 0 वो भी देखना पड़ेगा ना, वाई क्या होगा, कोई भी एक इक्वेशन में रख दो आप, है ना। तो यहाँ से कोई भी एक इक्वेशन रख दो, वाई इज इक्वल टू 0, सो 0,0 इज अ, है ना, आपको मैक्सिमा या मिनिमा वाला पॉइंट हो जाएगा, स्टेशनरी पॉइंट हो जाएगा। एंड व्हेन एक्स इक्वल टू ए, वाई क्या हुआ, ए स्क्वायर बाई ए, मतलब ये भी ए हुआ, so a comma a, so thus 0,0 and a comma a are stationary points, ठीक है बच्चा। जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही लिखने से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो स्टेशनरी पॉइंट्स वाला काम हो गया हमारा, स्टेप 1 जो है हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। स्टेप 2 याद है आपको, आर एस निकालना पड़ेगा, टी निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है आर क्या है, एफ एक्स एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स एक्स निकालना है मुझे, ठीक है। तो एक्स का डेरिवेटिव एक और बार एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो आपने एफ एक्स निकाला था, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे एक्स में, तो क्या होगा 6x, तो ये हो गया 6x, तो r हो गया ये। s क्या है सर, एफ एक्स वाई, तो जो पहले हमने, कोई भी किसी को भी कर सकते हैं हम, तो पहले जो इसको हमने x से किया था अब इसको y से करूँ, तो इसको y से करूंगा अगर मैं, तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये क्या होगा -3a, अंडरस्टूड ना बच्चा? यस। सो -3a हो गया ये s हो गया। एंड t इज एफ वाई वाई, तो y वाले को और एक बार y से डिफरेंशिएट करोगे, तो इसको एक और बार y से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा पता है, 6y, और ये 0 हो जाएगा, तो ये हो गया मेरा 6y। एम आई क्लियर? ठीक है बच्चा? यस। अब हम आर टी माइनस एस स्क्वायर हर जगह चेक करने वाले हैं। तो नाउ पहला पॉइंट जो है फर्स्ट पॉइंट 0,0, राइट, इसके लिए मैं आर टी माइनस एस स्क्वायर चेक करता हूँ, राइट। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर आपने 0 रखा, तो आर कितना हुआ 0, टी कितना हुआ, ये भी 0, माइनस एस स्क्वायर, तो -3a का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया -9a स्क्वायर। अब एक बात देखिए आपने क्या हो रहा है, 9 और a स्क्वायर दोनों पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली क्या होगा, निगेटिव आएगा। सो सिंस वी गेट आर टी माइनस एस स्क्वायर निगेटिव, सो देयरफॉर आई कैन क्लियरली अंडरस्टैंड 0,0 इज अ सैडल पॉइंट। समझ रहे हो क्या हो रहा है ये, क्योंकि आर टी माइनस एस स्क्वायर तो पॉजिटिव होना पड़ेगा, दैट इज नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा, ओके, नॉर मैक्सिमा। आपको याद आ रहा है ना कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। तो पहले पॉइंट पे तो समझ में आ गया मुझको। नाउ सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, a, a, तो मतलब x को a रखना पड़ेगा, y को a रखना पड़ेगा। तो r क्या है 6x, तो ये हो जाएगा 6a, t क्या है अगेन 6a, s क्या है -3a, ठीक है। तो ये हो गया अपना 36a स्क्वायर -9a स्क्वायर, जो भी आया ये 27a स्क्वायर आ गया, जो कि पॉजिटिव है, ठीक है। 36 में से 9 गया तो यस, तो पॉजिटिव आया सर। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर इज पॉजिटिव,
ठीक है, अब मुझे r चेक करना पड़ेगा, तो r विच इज इक्वल टू 6x, तो 6a हो गया ना, एंड a पॉजिटिव दिया है, सिंस a इज पॉजिटिव r विल ऑल्सो बी पॉजिटिव, राइट। तो दोनों पॉजिटिव हो गया सर। अब देखो अगर दिया नहीं तो यहाँ दो केस लेता मैं, r जो है वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, दो केस आएंगे ना a पे डिपेंड करके। a पॉजिटिव तो 6 से भी पॉजिटिव होगा, सो thus वी हैव thus मिनिमा एट a, a। याद है ना कॉन्सेप्ट, और मिनिमम वैल्यू निकालना है अगर मुझे, सो मिनिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू f ऑफ a, a, राइट। तो फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो मैक्सिमा तो है ही नहीं, यहाँ पे मिनिमा ही मिल रहा है, तो a और a रखेंगे आप, तो क्या होगा देखिए, a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस 3 a इंटू a, तो ये भी a क्यूब हो जाएगा, सो आंसर इज माइनस a क्यूब। दिस इज आवर आंसर। आप समझ गए कैसे निकालना, एक क्वेश्चन इनफ होता है यार ये समझाने के लिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है कॉन्सेप्ट। तो हमेशा पहला स्टेप जो होगा वो क्या होगा, स्टेशनरी पॉइंट निकालना, दोनों जो हम जीरो से इक्वेट करते हैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकालना होगा। फिर हर पॉइंट पे हमने RT माइनस एस स्क्वायर चेक करना है, निगेटिव आया सैडल पॉइंट, पॉजिटिव आया तो अब R चेक करना है, R खुद पॉजिटिव आया तो मिनिमा, और R अगर निगेटिव आता तो मैक्सिमा। आर वी गेटिंग? यस सर। हाउ इज द जोश? हाई सर, है ना, हाउ इज द जोश? यस यस, एग्जाम्स एक दो दिनों में जोश ठंडा रह ही नहीं सकता, तो ऐसे मुझको करना पड़ेगा। मैक्सिमा मिनिमा निकालने वाला जो एक और अप्रोच है ये भी मस्त है, लैग्रेंजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर कहते हैं इसको, और लैम्बडा के टर्म्स में। जिसका मैक्सिमा निकालना है ना उस फंक्शन को हम यू लेते हैं, और एक करस्पॉन्डिंग फंक्शन दिया होता है जो आपको हेल्प कर रहा होता है सपोर्टिंग, जो कंडीशन बताता है वो फाई होगा। तो हमेशा हम f इक्वल टू यू प्लस, है ना, लैम्बडा फाई करते हैं। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू x y z, ठीक है, और फिर है ना तीनों को इक्वल टू 0 करेंगे, तो वहां से हमें कुछ रिलेशन मिलेगा जो हमें लैम्बडा देगा। एंड वंस वी गेट लैम्बडा, राइट, लैम्बडा अगर मिल गया ना मुझे अगर, तो उसके बाद में स्टेशनरी पॉइंट मिल जाता है, एक्स वाई जेड ही मेरा स्टेशनरी पॉइंट है, और स्टेशनरी पॉइंट जब मिल गया तो सीधा उस क्वेश्चन में अगर मिनिमम बोला है तो वो मिनिमम होगा, मैक्सिमम बोला तो मैक्सिमम होगा। उसे एग्जामिन कर सकते हैं बट हमारे सिलेबस में नहीं करना है। सर स्टेप समझ नहीं आई, बताता हूँ एक क्वेश्चन की तरह, है ना, एक क्वेश्चन आप देखते हैं अच्छे से समझ जाएगा। यहाँ पे देखो फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, तो जिसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया वो यू है, या तो दिया हुआ ये यू लिखा हुआ ही है, ओके। और फाइव क्या होगा, जो दूसरी कंडीशन है, दूसरी जो कंडीशन है, सच दैट, राइट, ये हो गया 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस ए, है ना, हमेशा इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है। आप समझ गए ना कंडीशन वगैरह वगैरह। सो नाउ लेट हमेशा f इज इक्वल टू यू प्लस लैम्बडा फाइव, तो मल्टीप्लायर जो हमेशा फाइव के साथ आएगा, तो ये क्या हो गया बेटा, तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड पावर 4 प्लस लैम्बडा 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस ए। समझ गए, f आ गया बराबर थे, यही f आ गया। अब f के डिफरेंशिएशंस लेने हैं मुझे विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। जब मैं x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो y z कांस्टेंट होंगे, तो ये होगा 2x y क्यूब और z पावर 4 एज इट इज। यहाँ पे हो गया ये 2 लैम्बडा कैसे हुआ समझ में आया, राइट, ये सब 0 0 0, ये 2x है तो 2 और लैम्बडा बाहर है। वैसे आप पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करोगे, ठीक है, y करोगे तो यार इस बार x और z कांस्टेंट, तो y का क्या, y क्यूब का क्या होगा 3y स्क्वायर, 3x स्क्वायर y स्क्वायर z क्यूब, और इधर में भी y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये 0, तो ये क्या होगा, सिर्फ 3 बचेगा और बाहर लैम्बडा है, राइट। और पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z, अगेन आप z को करोगे तो ये 4z क्यूब हो जाएगा, और वो बाकी सब सेम रहेंगे, x स्क्वायर y क्यूब z क्यूब प्लस 4 लैम्बडा। तो ऐसे हमें निकालना है, अंडरस्टूड बच्चा, पक्का यहाँ तक, ओके। अब लैम्बडा कैसे निकालो, तो इन सबको इक्वल टू 0 करना है और इक्वेट भी करना है। देखो सो नाउ, है ना, वी नो हमें क्या करना होगा, इसको 0 से इक्वेट करना होगा, इसको 0 से इक्वेट करना होगा, ये हमेशा आपको हेल्प करेगा टू गेट दी। हमारा काम यही है ना कि लैम्बडा निकाल लो, क्योंकि अगर एक बार लैम्बडा निकाला, एक्स वाई जेड में रिलेशन निकालना है बेसिकली, हमें लैम्बडा भी नहीं, हमें क्या निकालना है, इसमें एक्स वाई जेड में रिलेशन निकालना है, और वो रिलेशन हमें इस 0 से ही मिलने वाला है। जैसे मैं इसको 0 करता हूँ, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, 2x वाई क्यूब जेड पावर 4 प्लस 2 लैम्बडा इक्वल टू 0, 2 कैंसिल हो गया बेटा, तो यहाँ से आपको मिलता है क्लियरली लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स वाई क्यूब जेड पावर 4, ठीक है, ये पहले वाले रिलेशन से मिला। सेकेंड वाला रिलेशन देखो तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब, ठीक है ना बेटा, ऐसे ही ना, करेक्ट, जेड क्यूब जेड पावर 4 होगा ना ये, या ये गलती से मैंने किया है क्योंकि जेड तो यहाँ चेंज होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, यस,
तो z पावर 4 प्लस 3 लैम्डा, ठीक है, यस। तो यहाँ पे z पावर 4 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0, तो अगेन 3 और 3 कैंसिल, तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड पावर 4 एंड थर्ड रिलेशन जो देगा वो क्या देगा, 4x स्क्वायर वाई क्यूब जेड क्यूब प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0, अगेन 4 और 4 कैंसिल, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड क्यूब, ठीक है। सभी लैम्डा 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 है, तो thus what we get, thus we get a relation between x y z, तो क्या है, सभी लैम्डा 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 से इक्वल है, तो भाई माइनस एक्स वाई क्यूब जेड पावर 4 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड क्यूब, ठीक है सर, ओके। 1 1 1 तो कट हो जाएगा। अब देखो डिवाइड बाय करते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है इनमें, एक्स स्क्वायर, फिर वाई को वाई क्यूब, तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एंड जेड पावर 4 से डिवाइड करते हैं सबको, और माइनस माइनस भी कट हो जाएगा। तो जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो वाई क्यूब जेड पावर 4 कट हो गया, 1/x बचा, ठीक है। जब इसको इससे डिवाइड करो देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई नीचे बचेगा और जेड पावर 4 कट हो गया, तो 1/y बचा, एंड सिमिलरली लास्ट में 1/z बचा, दैट इज वी कैन से x इक्वल टू वाई इक्वल टू z। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि x y z इक्वल है, ऐसे रिलेशन मिलेगा आपको हमेशा। तो रिलेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों को इक्वल टू 0, और ये तीनों जब इक्वल टू 0 होते हैं ना, इन तीनों को साथ में देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। एक आध क्वेश्चन आप और ट्राई करना, आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है, यस। तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड है सर, यस। अब एक्स वाई जेड कैसे निकलेगा, जो एक्स्ट्रा कंडीशन है ना वो हेल्प करेगी हमें, फाई जो है वो करेगा है, तो हम कहते हैं लेट x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू के, ओके, एंड लेट अस पुट इन, है ना। तो नाउ यूजिंग जो रिलेशन है हमारे पास, कौन सा रिलेशन है, फाई वाला, कि 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू ए, ये है ना रिलेशन। तो यहाँ पे पुट किया, सो 2k प्लस 3k प्लस 4k इक्वल टू ए, तो 9k इक्वल टू ए, तो k आ गया अपना a/9। सो देयरफॉर स्टेशनरी पॉइंट विल बी, स्टेशनरी पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, एक्स वाई जेड होता है सर स्टेशनरी पॉइंट, तो k हो गया, k मतलब a/9 एंड a/9, समझ रहे हो। और यहीं पे मैक्सिमा होगा, हमें ये चेक नहीं करना है मैक्सिमा मिनिमा जो भी पूछा गया, तो हमें क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू। सो देयरफॉर आई कैन से मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड पावर 4 बोला है ना आपको, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो जब मैं एक्स वाई जेड को ये स्टेशनरी पॉइंट रखूंगा वो हो जाएगा, तो वो हो गया हमारा a/9 का क्यूब, a/9 पावर 3, सॉरी स्क्वायर क्यूब जो भी है, स्क्वायर फिर क्यूब एंड ठीक है, तो ये कितना हो गया, a/9 पावर 9। हमें चेक नहीं करना है, ये डायरेक्ट हमें आंसर देता है। सो दिस इज आवर आंसर। ये थोड़ा चेक वेक करना होता है आगे के अगर कुछ केसेस होते हैं तो, बट यहाँ पे हमें जो हमारे सिलेबस में वो ऐसा ही है कि हमें स्टेशनरी पॉइंट मिला, वो स्टेशनरी पॉइंट सीधा पुट कर देंगे। अगर मैक्स पूछा तो मैक्स मिलेगा, मीन पूछा तो मीन मिलेगा, ऐसा हमें समझना है। तो आपको मेथड समझ में आई बेटा। सबसे पहले आपने एफ को बनाया उन दोनों की हेल्प से, फिर उसके बाद लैम्बडा जो भी इक्वल टू 0 वगैरह करने के बाद में आपको रिलेशन निकालना है एक्स वाई जेड के फॉर्म में, है ना। ये लैम्बडा वही हेल्प करता है आपको उस रिलेशन को फाइंड आउट करने में। तो जैसे यहाँ पे इक्वल दिखा तो हम इसको के ले सकते हैं और फिर हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग वो फाई वाली कंडीशन। तो के मिल गया तो मतलब पॉइंट मिल गया, वो स्टेशनरी पॉइंट हमारे सबसे काम का पॉइंट है। वी गेटिंग इट? मजा आया? अच्छा लगा आपको ये सवाल? सिंपल लगा? लैग्रेंजेस मेथड भी ईजी है। तो देखो आपने अगर इसके पहले पढ़ा नहीं होगा ना तो आपको डिफिकल्ट लग सकती है, लेकिन अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा हो तो आपको ये बहुत आसान लगेगी। बस ये सिंपल एग्जाम्पल्स एक दो और ट्राई कर लो। वन शॉट यूट्यूब पर ऑलरेडी है, आप उस वन शॉट से पढ़ सकते हो। थोड़ी तसल्ली नहीं मिल रही है और अच्छे से करना है, कंफर्टेबली श्योर करने हैं सारे क्वेश्चंस, फिर तो गणित अंक ऐप पर अपना कोर्स है, वहाँ आ जाओ। वहाँ मैंने क्वेश्चन बैंक दिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन है अगर कोई कर लेता है तो उसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चों। और बहुत अच्छा स्कोर करना है भाई साहब, M1 में बहुत तगड़ा स्कोर करना और बताना मुझको सर मज़ा आया भाई, स्कोर बहुत अच्छा किया हमने, बहुत अच्छा पेपर गया हमारा। ठीक है, तो विद दिस यूनिट 3 का रिवीजन यहाँ खत्म करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, नेक्स्ट यूनिट नेक्स्ट सेशन में। तो बच्चा लोग प्लीज़ अपना प्यार पूरा शेयर करिए, हाँ दिखाइए यार, अपने सारे फ्रेंड्स को बताइए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।